सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि राजस्थान के अंदर 6 नए नियम लागू हो चुके हैं। इस योजना के अंदर हम 6 नियमों के बहुत ही जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, जो कि वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा पेंशन सभी के लिए हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 यानी कि पेंशन में 15 अगस्त 2025 से पेंशन के 6 नए नियम लागू होंगे। पेंशन में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, जो कि आपको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब इन लोगों की पेंशन होगी बंद, यानी कि किन किन लोगों की पेंशन बंद होगी वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो के आगे। तो 1 अगस्त से ओपीएस पर लागू होंगे, नए नियम हो चुके हैं। पेंशन नर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, यानी कि पेंशन वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो चलो वह कौन कौन से हैं नियम हैं जिन पे आपके लिए खुशखबरी निकल कर आए हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा तो पेंशन के नियम, वो कौन कौन से नियम हैं, वो पहला कौन सा नियम हो जाएगा। तो चलो पहला नियम रहेगा कि वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, यानी कि वृद्धा व्यवस्थाओं के लिए पेंशन में बढ़ोतरी। अब तक वृद्धा व्यवस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए फैसला लिया। नए नियमों के तहत न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन अब 2000 रुपये प्रति माह कर दी है, यानी कि सभी राज्यों में सरकार ने अब फिक्स पेंशन कर दी है। यानी कि सभी राज्यों में आपको अब बराबर पेंशन मिलेगी। प्रति माह 2000 से 2500 रुपये तक प्रति माह आपको दे जाएंगे, जो कि आपको पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती थी। तो अधिकतम पेंशन की सीमा को 5000 रुपये प्रति माह बढ़ाया जा सकता है, जो राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर है। यानी कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आपको 2000 रुपये से कितने रुपये बढ़ाकर मिलते हैं। यानी कि 2000 की जगह आपको 3000 मिल सकते हैं, 5000 मिल सकते हैं, यानी कि 5000 रुपये तक आपको प्रति माह मिलेंगे। जिन लोगों की आय 1.5 लाख सालाना से कम है उनको ही इस पात्र माना गया है। इसका पात्र किनको माना गया है? जिनकी आय 1.5 लाख से कम है। तो दूसरे की बात करते हैं विधवा पेंशन में बदलाव, यानी कि विधवा पेंशन में कौन कौन से बदलाव हैं उसकी बात करते हैं। कि पात्रता नियम खपत हुई, यानी कि विधवा पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी कि जो विधवा पेंशन है योजना है उसमें कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। तो 40 वर्ष से अधिक आयु के विधवा महिलाओं ही इन योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख सालाना से कम है उन्हें ही इस पेंशन मिलेगी। यानी किनको मिलेगी पेंशन? जिनका सालाना 2 लाख से कम है। सरकार ने अब इन बैंक खाते में सीधे जोड़ने का निर्णय लिया है, जिनसे भ्रष्टाचार कम होगा और पैसा सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। डीबीटी के मध्य आपको अपने अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और तीसरी बात करते हैं तो तीसरी हो जाएगी विकलांगता पेंशन संशोधन डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य, यानी कि अब विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की जाएगी। यानी कि विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की जाएगी। सभी लाभार्थियों की डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, जिससे फर्जी दावों को रोका जाएगा। यानी कि जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं उनको भी अब रोका जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी मान पत्र होना चाहिए, यानी कि सरकारी अस्पताल का ही प्रमाण पत्र जारी होगा। 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि 40 वर्ष से अधिक वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि 1500 रुपये और जो अधिक रहेगी जो 2500 रुपये प्रति माह आपको रखी जाएगी। यानी कि न्यूनतम कम से कम आपको 1500 रुपये और ज़्यादा 2500 रुपये प्रति माह के बीच रखी जाएगी। तो बात करते हैं चौथी, पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अब सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत बैंक खाते में और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है। बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद की दी जाएगी, यानी कि जिसका आधार लिंक नहीं है बैंक अकाउंट से उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। लाभार्थियों को अपने खाते में हर 6 महीने के जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना होगा। यानी कि आपको लाभार्थी जिनको पेंशन मिल रही है उनको हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होगा।
बात करते हैं पाँचवीं योजना का। पाँचवीं योजना हो जाएगी ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर खत्म, यानी कि ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर होगा जो खत्म। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी। सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला लिया है, यानी कि शहर वाले और ग्रामीण, यानी कि गांव वालों और शहर वालों में पेंशन के अलग अलग नियम थे, उनको भी अब सरकार एक समान के रूप में फैसला लिया है, यानी कि समान रूप से आपको पेंशन मिलेगी। जो कि आपको कहने का अर्थ है यहाँ पर कि शहर वाले में और गांव वालों में अब कोई अंतर सरकार नहीं रखेगी, सबको एक ही समान पेंशन दी जाएगी। यानी कि अब शहर और गांव में रहने वाले पेंशन भोगियों को समान राशि मिलेगी, यानी कि शहर में जो रहते हैं और गांव में जो रहते हैं उनको एक समान राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि गाँव में रहने वाले बुजुर्ग हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि जो गांव में जो अनजान बुजुर्ग रहते हैं जो जानते नहीं हैं उनको इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो छठी की बात करते हैं, छठी योजना कौन सी हो जाएगी, तो महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए विशेष पेंशन योजना लागू की है, यानी कि सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना विशेष तौर से लागू की है। तो 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह सहायता मिलेगी, यानी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिला है उनको अतिरिक्त सरकारी तरफ से 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह आय तय की गई है, यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि कितनी हो जाएगी, तो 2500 रुपये आपको मिलेगी। पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और आसान बनाई जाएगी, यानी कि आपको आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यानी कि ऐसी 6 योजनाएं जो बिल्कुल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो 6 कौन कौन सी थी वह, तो छठी हो जाएगी महिला और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधानों। 5 रहेगी ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर खत्म। चौथी की बात करते हैं तो चौथी जाएगी पेंशनधारियों पेंशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, यानी कि आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। विकलांगता पेंशन में संशोधन डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य है और विधवा पेंशन के लिए बदलाव प्रमाण पत्र नियम के तब होना चाहिए। और जो पहली थी वह वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, वो जो कि पेंशन के लिए आपके लिए बहुत नए नियम लागू किए गए हैं। तो ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए, नई नई योजना प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।